नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की जनजाति और झारखंड की जनजाति के अंतर्गत बेगा जनजाति को कवर करेंगे। ये झारखंड की कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर ऑफ झारखंड को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है और इसी के अंतर्गत 33 जनजाति में से हमारा जो प्रमुख जनजाति वो बेगा जनजाति को कवर करेंगे। आप वीडियो पे बने रहें, यहाँ पे मोस्ट आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। इस जनजाति से संबंधित PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस जनजाति से संबंधित सारे जितने भी MCQ रिलेवेंट बनना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलेगा, जिससे आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और इस चीज़ों को जितने भी इंपॉर्टेंट दिया उसे आप लर्न कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेगा जनजाति की अगर बात करें तो बेगा जनजाति सामान्य परिचय, धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है, इसलिए इस जनजाति के बारे में हमें जानना चाहिए। ये है बेगा जनजाति। शाब्दिक अर्थ अगर बात करें बेगा जनजाति का, तो इसका शाब्दिक लिटरल मीनिंग पुरोहित होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसका हम लोग सबसे पहले सामान्य परिचय की अगर बात करें तो इसका मीनिंग ही यही है, पुरोहित। बेगा जनजाति, बेगा का शाब्दिक अर्थ होता है। इस प्रकार से अगर हम झारखंड में बात करें कि मुख्य रूप से बेगा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो मुख्य रूप से आपको जो है ये कैपिटल राजधानी रांची में मिलेगा। इसी प्रकार से आपको रांची के सिवा आपको जो सिम्बू वाला एरिया में मिल सकता है और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पे सकेंद्रन है, इसका कंसंट्रेटेड एरिया है, ये जहाँ पे निवास करती है। और बेगा जनजाति का शाब्दिक अर्थ तो हम लोग पुरोहित देखे। अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कम जनजाति, 2011 जनगणना के अनुसार इस जनजाति की जनसंख्या पॉपुलेशन बस नाम मात्र की है 3000 अप्रॉक्स में है, यानी 3500 से 3000 से आसपास है। इसका परसेंटेज अगर हम बात करें झारखंड में कुल जनजातियों का तो 0.041% है। तो ये बहुत ही कम आबादी है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रजातीय दृष्टिकोण से बात करें तो द्रविड़ समूह में आने वाली एक जनजाति है और इसी के अंतर्गत इसको हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे टॉप कितने प्रश्न है, तो यहाँ टॉप प्रश्न आपको 40 है। इस टॉपिक से बनाया गया है, जो कि PYQ भी है और इस टॉपिक से बनने वाले सारे क्वेश्चन हैं। तो आने वाले JPSC, JSSC जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, यानी एक्साइज कांस्टेबल का, आप फील्ड वर्कर का, स्वास्थ्य क्षेत्रीय कार्यकर्ता का तैयारी कर रहे हैं, SI का कर रहे हैं, जेलर का कर रहे हैं, JPSC का कर रहे हैं, क्योंकि ये सब एग्जाम होंगे और आने वाले समय में जरूर आएगा। तो इसके लिए तैयारी आप अभी से करते रहें धीरे धीरे, तो आपका जो है पकड़ बना रहेगा। इसमें आप चीज़ों को रिवाइज करें अगर आप पढ़ रखे हैं तो चलिए इसको हम चीज़ों को साथ में रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक उपेक्षित जनजाति है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा D, यानी कि बेगा जनजाति एक उपेक्षित जनजाति है। इसी प्रकार से बेगा जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा प्रोटोस्टोलैट। झारखंड की जितने भी जनजाति है उसमें से मैक्सिमम जनजाति, अधिक से अधिक जो प्रजातीय समूह से रिलेट करती है वो प्रोटोस्टोलैट है, यानी झारखंड की मैक्सिमम जनजाति प्रजातीय समूह से और प्रोटोस्टोलैट प्रजाति में आती है। इसी प्रकार से बेगा जनजाति का भी संबंध प्रजातीय समूह से जो है वो है प्रोटोस्टोलैट और ये उपेक्षित जनजाति की कैटेगरी में आता है। बेगा जनजाति के रीति रिवाज निम्न से किस जनजाति के समान है? तो किस जनजाति के समान इसका रीति रिवाज है, इसका परंपरा है? तो वो जो जनजाति है वो कौन है? तो वो जनजाति हमारा हो जाएगा खरवार। तो खरवार जनजाति का जो रीति रिवाज है वही सेम रीति रिवाज बेगा जनजाति का। तो बेगा जनजाति और खरवार जनजाति एक दूसरे से संबंध रखती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है कि बेगा जनजाति सामान्यतः किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? क्षेत्र का मतलब एरिया होता है या रीजन होता है। किस एरिया या किस रीजन में बेगा जनजाति नहीं पाई जाती है? ये SIPT 2017 में पूछा गया। तो देखिए PYQ भी मिल गया, तो आपको स्पेसिफिक टॉपिक वाइज PYQ क्वेश्चन मिल रहे हैं। 4 का राइट आंसर C हो जाएगा हजारीबाग। ये हजारीबाग में नहीं पाई जाती है। लेकिन हम आपको स्टार्टिंग में बताएं कि जो बेगा जनजाति है ये इसका प्रमुख निवास की बात करें तो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग जिला में है। लेकिन इसमें आंसर जो दिया गया है 4 का वो दिया गया है C, यानी कि हजारीबाग। हालांकि बात करें तो ये लातेहार जिला में भी नहीं पाए जाते होंगे, लेकिन ये सिंहभूम, हजारीबाग, रांची में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर मेरे अनुसार B होगा, लेकिन बुक ने C कर रखा है। तो इस प्रकार से कभी कभी मिस प्रिंटिंग होने के कारण और बाय में मिस्टेक हमसे भी गलती हो सकती है। बेगा जनजाति के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। 5 का राइट आंसर यहाँ पे A हो जाएगा। इसमें से एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, तो गलत कथन हमारा यही था। तो 3 हमारा जो है सही है, B C D हमारा 1 गलत है। इनका एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, तो यही हमारा गलत है। तो चलिए जो सही उसको पढ़ते हैं। तो 5 का हमारा, ये पेड़ पौधों के अच्छे जानकार होते हैं बेगा जनजाति। इनका प्रमुख पेशा वैध कार्य तथा तंत्र मंत्र है बेगा जनजाति का। ये खाद्य संग्रह और मजदूरी कार्य भी करते हैं। तो हम समझ पा रहे हैं कि बेगा जनजाति का पेशा क्या है, इन लोग का काम क्या है। तो फूड कलेक्शन करना, मजदूरी करना,
ये सब इनका कार्य है। इसी प्रकार से इनका ये पैसा क्या है, तो वैध कार्य करते हैं और तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, ये सब इसका प्रमुख कार्य है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि डैश जनजाति ग्राम के मुखिया को मुकदम कहा जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट जो अब तक आया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आपको स्टार या VVI बोलना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वर्ड से पूछा जाएगा जेपीएससी में, क्योंकि मुकदम किस जनजाति से रिलेट है। तो बेगा से राइट आंसर बी हो जाएगा। ये पूछा गया कि किस जनजाति के जो ग्राम के मुखिया है जिसको मुकदम बोला जाता है, तो बेगा जनजाति के जो ग्राम के जो मुखिया होते हैं उसे मुकदम कहते हैं। SIPT में पूछा जा चुका है, तो ये आने वाले में फिर पूछा जाएगा। बेगा जनजाति में वर्ष का प्रथम पर्व क्या है जो बच्चों के बाल भोज देकर मनाया जाता है। तो 7 का राइट आंसर सी होगा। अब 7 का सी हम लोग देखते हैं कि क्या दिया गया ऑप्शन में। चरेता दिया गया है, चरेता प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से बेगा जनजाति में 9 वर्षों पर कौन सा पर्व का आयोजन किया जाता है। तो 9 वर्षों में एक बार जो पर्व आयोजित किया जाता है वो बेगा जनजाति में, उस पर्व का नाम क्या है, तो उस पर्व का नाम है रसनावा। आप याद रखेंगे, रसनावा एक प्रकार का क्या है, तो पर्व है, त्यौहार है जो बेगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और ये 9 वर्ष में 9 ईयर में एक बार मनाया जाता है। लेकिन झारखंड में बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो 12 वर्ष में एक बार जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो बेगा जनजाति के द्वारा 9 वर्षों में एक बार मनाए जाने वाला जो पर्व है रसनावा है। बेगा जनजाति डैश पवित्र को जानवर मानते हैं, तो कौन डैश को पवित्र जानवर मानते हैं, तो कौन सा जानवर है, तो बेगा जनजाति के द्वारा जो पवित्र जानवर माना जा रहा है उस जनजाति का नाम क्या है, तो बाघ है। बाघ जनजाति को इन लोग पवित्र मानते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बेगा जनजाति में पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है बेगा जनजाति के द्वारा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 10 का हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए, दसन और सेला। तो बेगा जनजाति द्वारा पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है सेला और दसन। तो दसन और सेला एक ऐसी नृत्य है जो बेगा जनजाति की मेल या पुरुष के द्वारा किया जाता है। बेगा जनजाति का प्रधान देवता क्या कहलाता है, तो प्रधान देवता की अगर बात करें बेगा जनजाति में तो वो है हमारा बड़ा देव। इसी प्रकार से बेगा जनजाति में अपने प्रधान देवता का निवास स्थान किस वृक्ष में होता है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़े हैं कि बेगा जनजाति में अपने प्रधान देवता, उसका प्रधान देवता कौन है, तो उसका प्रधान देवता, अच्छा 11 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो बड़ा देव होगा। तो इन लोग का प्रधान देवता बड़ा देव है, और ये बड़ा देव का निवास स्थान किस वृक्ष में होता है। 12 का आंसर डी हो जाएगा साल वृक्ष, जिसे सखुआ या सोरिया रोबुस्टा कहते हैं, साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम। बेगा जनजाति में स्त्रियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो बेगा जनजाति के द्वारा स्त्रियों द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कौन सा है, तो वो नृत्य है रीना। बेगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पुरोहित है। इस प्रकार से टॉप हम लोग 40 प्रश्न देखे। बेगा जनजाति से इतने ही क्वेश्चन बन रहा था। हम लोग 33 जनजाति के क्रम में आज बेगा जनजाति को कंप्लीट किए। ये आंसर के दिया गया जो कि हम आपको बताए हैं। इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट होता है बहुत ही अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं अगले जनजाति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।